हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है सरल रेखा में गति। आज का इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक विमीय गति क्या होता है, द्विविमीय गति क्या होता है और त्रिविमीय गति क्या होता है। इन तीनों पर हम डिस्कस करेंगे जी। मोस्टली हमारा ये टॉपिक है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जी। यहाँ पे हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है सरल रेखा में गति। देखिए गति, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि गति क्या होता है। और गति जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि रेस्ट क्या होता है, मतलब विराम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विराम क्या होता है जी, ठीक है। उसके बाद हम गति जब हम पढ़ेंगे तभी तो गति के प्रकार भी हम जानेंगे ना। और गति के ही तो प्रकार है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो पहले हम समझ लेते हैं जी विराम मतलब रेस्ट कंडीशन। रेस्ट क्या होता है जी? रेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसी को हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है, वो विराम में है। जैसे कि आपका जो घर है वो जहां पर स्थित है अभी पर, मान लेते हैं कि आज तारीख है 10 तारीख है, 10 सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया कि 11 जून है, ठीक है ना। 11 जून है आज, ठीक है। तो 11 जून है, ठीक है। तो 11 जून को आपका घर जहां पर है वहीं पर 12 जून को भी रहेगा, वहीं पर 13 जून को भी रहेगा। इसका मतलब क्या है कि समय बदल रहा है परंतु उस वस्तु की, मतलब आपकी घर की स्थिति नहीं बदल रही है। जहां पर वो पहले था वहीं पर अभी भी है। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, जैसे कि कोई मंदिर हो गया, ठीक है। तो जैसे कि आपने बाइक अपना लेकर आए, अब बाइक को एक जगह रख दिए हैं तो वो रेस्ट कंडीशन में हो गया क्योंकि उस समय तो चलता जा रहा है परंतु वो स्थिर अवस्था में वहीं पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, उसी को हम कहेंगे रेस्ट कंडीशन। तो विराम क्या कहेंगे कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम विराम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड है, अब मैंने ये इस बोर्ड को यहाँ पे सेटअप करा दिया, यहीं पे रहेगा। अब अभी भी ये बोर्ड यहीं पे रहेगा और कुछ देर बाद भी हम देखेंगे तो बोर्ड यहीं पे है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्थिर अवस्था में है, ये विराम में है, ठीक है। विराम आप समझ के होंगे, मैं आशा करता हूं। विराम का ही जस्ट अपोजिट होता है गति। अब गति का मतलब क्या होता है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, कुछ समय हो रहा होगा, अब मैं यहाँ पर आ गया। तो अब मैं यहाँ पे आया, पहले वहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही मैंने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया तो समय में भी तो परिवर्तन हुआ होगा ना। तो समय के साथ यदि स्थिति में भी परिवर्तन हो तो उसे हम गति कहेंगे। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कि ये कोई रास्ता है, ठीक है ना। ये कोई रास्ता है। अब इस रास्ते पर ये एक कोई कार है। ऐसा हमने मान लिया कि ये कोई एक कार है, ठीक है ना। ऐसे हमने मान लिया जी, सपोज दैट ये कोई कार है जो चल रही है इस तरीके से। ये कोई कार है, ये चल रहा है इस तरीके से। अब ये जब यहाँ पे ये कार है तो उस समय पर मान लेते हैं 11:10 हो रहे हैं। ये 11:10 पर ये कार यहाँ पे है। अब जैसे ये कार चलती ये कार यहाँ पर आया, ये कार यहाँ पर आया तो उस समय पर हम देखें, उस समय पर ये जो कार है ये यहाँ पर आया ना, तो उस समय पर हम देखेंगे समय, तो मान लेते हैं 11:40 हो रहा है, ठीक है। तो नीचे हमने क्या लिखा है, नीचे है ये है समय और ऊपर क्या है, वस्तु की स्थिति है कि वस्तु पहले यहाँ पे था, अब ये चलते यहाँ पे आ गया। तो देख रहे हैं कि समय 11:10 से 11:40 पर यहाँ पे आया है। तो समय में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो समय में परिवर्तन के साथ साथ यदि वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, तो पहले वस्तु यहाँ था अब यहाँ पे हो गया,
इसका मतलब वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को हम कहेंगे कि ये जो है ना, ये गति अवस्था में है। तो हम यही कहेंगे कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। वही लिखा गया है, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट इन दोनों का ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब आता है। अब हम जानेंगे गति के प्रकार। गति के 3 प्रकार होते हैं। अब वही हमने लिखा हुआ है, गति के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है जी? तो सबसे पहला आता है एक विमीय गति, दूसरा है द्विविमीय गति और तीसरा है त्रिविमीय गति। अब एक एक करके हम समझेंगे एक विमीय गति क्या होता है। परिभाषा बहुत ही सिंपल है, आपको याद हो जाएगा तीनों का, उसके लिए परेशान ना हो। देखिए इतनी बात बता दें कि जो कोई भी वस्तु है वो 3 अक्ष पर गति करता है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु है वो 3 अक्ष पर गति करेगा। या तो मतलब जैसे ये 3 अक्ष हैं, सपोज दैट ऐसे हमने मान लिया ये 3 अक्ष है, सपोज दैट ऐसे हमने मान लिया ये 3 अक्ष है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 3 अक्ष हैं जी। ये इसको मान लिया एक्स अक्ष, इसको हमने वाई अक्ष मान लिया, इसको हमने जेड अक्ष मान लिया। अब कोई वस्तु है, सपोज दैट कोई वस्तु है वो अगर गति कर रहा है, तो कोई वस्तु है एक्स अक्ष के सापेक्ष यदि गति कर रहा है, तो पहले यहाँ पे था, फिर से यहाँ पे कभी आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, इस तरीके से यहाँ पे आएगा, इस तरीके से गति करता रहेगा। तो यदि कोई वस्तु अपने केवल यहाँ पे 3 अक्ष है ना, एक एक्स है, वाई है और जेड है, तो कोई भी वस्तु है यदि वो एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक विमीय गति कहेंगे। यदि कोई वस्तु अपने एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, स्थिति में परिवर्तन करे, तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, वही बात हमने लिखा हुआ है। यदि कोई पिंड, पिंड मतलब वस्तु, यदि कोई पिंड या वस्तु अपने किसी एक अक्ष, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, अपने किसी एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल अंत में देंगे, ठीक है ना। केवल इतना समझ जाइए कि एक अक्ष के सापेक्ष गति करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो वस्तु है इसकी अगर हम निकालें गति तो क्या निकलेगा जी? ये एक अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है, मतलब एक्स तो होगा परंतु y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, y और गति नहीं कर रहा है, और ना ही z में और गति कर रहा है। तो x 0 y 0 x हो जाएगा, y 0 और z 0 हो जाएंगे। यही जरूरी नहीं है कि x अक्ष पर ही गति करे, हो सकते हैं ये y अक्ष पर भी गति करे इस तरीके से केवल। तो y अक्ष पर गति करेगा तो y = y हो जाएगा, सॉरी पहले x होगा ना, तो x पर गति नहीं करेगा, y पे अगर केवल गति करेगा तो ये 0 हो जाएगा, y हो जाएगा और z के जगह पर भी 0 हो जाएगा। हो सकता है z पर वो गति करें, अगर इन दोनों पर ना गति करके ये z अक्ष पर गति करेगा तो x 0 y 0 और z के लिए z हो जाएगा। तो यदि कोई भी वस्तु एक अक्ष के सापेक्ष गति करता है उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा द्विविमीय गति। द्विविमीय गति का मतलब यदि कोई वस्तु, यदि कोई पिंड अपने 2 अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। 2 अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे कि ये कोई 3 अक्ष है। बात को बाबू समझिएगा, बहुत ही सिंपल परंतु बहुत ही हार्ड ये टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता। जैसे कि ये 3 अक्ष हैं, एक्स वाई और जेड, ये 3 अक्ष हैं। अब मान लेते हैं कोई वस्तु है वो यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो अब ये वस्तु यहाँ पे आया, फिर ये वस्तु यहाँ पे आया, और ये वस्तु केवल एक्स अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन नहीं कर रहा है, वाई में भी परिवर्तन हो रहा है, वाई अक्ष के सापेक्ष भी परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु है जब x अक्ष पर यहाँ पे आया तो उस समय पर y अक्ष के लिए यहाँ पे होगा, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा? x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष ये गति कर रहा है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, y अक्ष भी होए
और जेड अक्ष पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए जेड 0 हो जाएगा। तो एक्स वाई और जेड 0 हो जाएगा। सिंपल से याद रखेंगे, एक अक्ष के सापेक्ष गति करें एक विमीय गति, दो अक्ष के सापेक्ष गति करें द्विविमीय गति कहेंगे। एग्जाम्पल हम अंत में आपको बताएंगे, एक ही एग्जाम्पल बताएंगे जिससे तीनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, तीसरा भी हमें पढ़ना है। ठीक है जी, तीसरा आता है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का मतलब यदि कोई पिंड अपने तीनों अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। तीनों अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन करेगा। जैसे कि कैसे? जैसे दोस्त मान लेते हैं सपोज दैट ये 3 अक्ष हैं, जैसे ये 3 अक्ष हैं, एक हमारा x है, एक हमारा y है, एक हमारा z है। अब कोई भी वस्तु है, ये अपने तीनों अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन करता है। सपोज दैट ये वस्तु यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर भी परिवर्तन कर रहा है। तो सपोज दैट ऐसा हमने मान लेते हैं ये इस तरीके से परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसा कोई भी वस्तु जो अपने तीनों अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन करे, x के सापेक्ष भी परिवर्तन हो रहा है, y के सापेक्ष भी परिवर्तन हो रहा है और z के सापेक्ष भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए z को हम इस तरीके से दर्शा दे रहे हैं कि z के सापेक्ष भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से हम दिखा नहीं पाएंगे। तो बीच से मतलब z से भी परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब इसका निर्देशांक x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जा रहा है, मतलब तीनों अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिविमीय गति कहेंगे। अब आता है, पहली बात परिभाषा समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई भी पिंड जो अपने एक अक्ष के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करेगा, एक विमीय गति। द्विविमीय गति का मतलब ऐसा कोई भी पिंड जो अपने दो अक्षों के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करता है, द्विविमीय गति। त्रिविमीय गति का मतलब 3 अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा, त्रिविमीय गति। अब बात आता है यहाँ पे, सर एग्जाम्पल तो दीजिए, हमें ऐसे समझ में तो आ गया बट एग्जाम्पल देंगे ना तो बेटर तरीके से समझ में आएगा, ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं। बिल्कुल बाबू, हम एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल हम दे देते हैं, रनवे पर जो दौड़ता हुआ हवाई जहाज है। मान लेते हैं एक हवाई जहाज है और वो क्या कर रहा है? हवाई जहाज मतलब जहाज की गति। अब जहाज की जो गति है वो हमारी क्या कहलाएगी? वो तीनों के लिए एग्जाम्पल हो जाएगी। जैसे कि सपोज दैट समझिएगा, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे एक रनवे है, ऐसा अगर आप समझें तो यहाँ पे एक रनवे है, ये रनवे है जिस पर जहाज जो है ना, जिस पर जो जहाज है, एरोप्लेन है, वो इस तरीके से, सपोज दैट ये एरोप्लेन है वो गति कर रहा है, ये सपोज दैट एरोप्लेन है, ये इस तरीके से गति करते हुए चल रहा है, एरोप्लेन है। अब ये जब इस तरीके से गति करते हुए चलेगा, सबसे पहले तो नीचे ही न गति करेगा जी। तो यहाँ पे सपोज दैट एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये जब गति कर रहा है, इस रनवे पर दौड़ रहा है, तेजी से चल रहा है, तो देखिए इसका केवल एक ही अक्ष पर गति कर रहा है, केवल ये इसी पर न गति कर रहा है, ठीक है। इसकी केवल यही स्थिति परिवर्तन हो रहा है, एक ही अक्ष पर, ठीक है। इस बिल्डिंग से अगर हम देखेंगे तो इसकी केवल ये दूरी बढ़ेगी, ऊंचाई चौड़ाई थोड़ी ना बढ़ रही है, केवल अभी इस पर जब गति कर रहा है तब तक एक ही अक्ष पर ये गति कर रहा है। परंतु जैसे ही ये अभी जब से ही रनवे पर दौड़ रहा है, अभी ये गति कर रहा है, चल रहा है, तब तक केवल एक विमीय गति होगा। परंतु जैसे ही ये टेकअप करेगा, टेकअप मतलब जैसे ही ये उड़ेगा, इस तरीके से जैसे ही ये ऊपर उड़ेगा तो अब दो विमीय गति हो जाएगा। कैसे? तो देखिए एक्स अक्ष के सापेक्ष तो परिवर्तन कर ही रहा था, अब ये जैसे ही उड़ा तो इसका मतलब वाई अक्ष मतलब ऊपर ऊंचाई भी तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पहले यहाँ पे ऊंचाई सेम टू सेम ये था, सेम टू सेम ही चल रहा था, जैसे ही उड़ा तो वाई अक्ष के सापेक्ष भी परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब अब दो अक्षों के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, इसीलिए अब दो विमीय गति कहलाएगा जो हवाई जहाज उड़ रहा है। तो अब उड़कर फिर से ये उड़ेगा, फिर से ये अपनी दिशा को मोड़ेगा। अगर मान लेते इस दिशा में मोड़ दिया, तो जब मोड़ रहा है तो इसका मतलब अब ये इसकी स्थिति में फिर से तीसरा परिवर्तन हो गया।
तो जब अब ये किसी दिशा में मुड़ कर जाएगा ना, तो ये होता है कि ऐसे जाता है और जाना होता है इधर, तो हवाई जहाज इधर से ही उड़ेगा और फिर से वो मोड़ कर फिर से इधर जाएगा। तो जब तीसरी बार जब ये मोड़ेगा ना, तो ये हमारे त्रिविमीय गति हो जाएगा, क्योंकि तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। जैसे ये उड़ा और फिर से ये मोड़ कर इधर ही आकर चला गया, तो त्रिविमीय गति वही कहलाएगा। तो हवाई जहाज सबसे बेटर एग्जाम्पल है जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अदरवाइज मैं बार बार इसलिए वीडियो देख रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, कैमरा अपने आप ही ऑफ हो जा रहा है जब क्लासेस ज़्यादा देर तक चल रही हैं। अभी हमने क्लास 12th का स्टडी कराया है, फिर हम आपके लिए स्टडी करा रहे हैं, तो इस तरीके से जो कैमरा ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसके कारण अपने आप बंद हो जाता है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। अब केमिस्ट्री जल्द से जल्द स्टार्ट करना मैं सोच रहा हूँ। यदि आप भी चाहते हैं केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट कर दिया जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।